एक छोटी सी एनेस्थीसिया मिस्टेक और पेशेंट की लाइफ रिस्क में आ सकती है। पर क्वेश्चन यही है, क्या आपका हॉस्पिटल एनएबीएच के सीओपी 13 स्टैंडर्ड्स ट्रूली फॉलो कर रहा है? प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट कब और कैसे होनी चाहिए? एनेस्थीसिया कंसेंट सर्जरी से अलग क्यों होता है? ओटी के अंदर कौन कौन से वाइटल्स मैंडेटरी मॉनिटर करने होते हैं? और रिकवरी रूम से पेशेंट को शिफ्ट करने का क्राइटेरिया क्या है? अगर आप क्वालिटी मैनेजर हो, ओटी स्टाफ हो, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हो, नर्स हो या एनएबीएच एक्रेडिटेशन सर्विलेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। इस वीडियो में मैं आपको सीओपी 13 एनेस्थीसिया सर्विसेज को सिंपल लैंग्वेज में विद रियल एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगी और एनएबीएच असेसर फ्रेंडली एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हुआ तो एनसी पक्की है। COP13 anesthesia services are provided in a consistent and safe manner. हॉस्पिटल ये इंश्योर करता है कि एनेस्थीसिया सर्विसेज हर पेशेंट को सेफली, यूनिफॉर्मली और डॉक्यूमेंटेड तरीके से दी जाएं, चाहे केस रूटीन हो या इमरजेंसी। To ensure standardized, safe and well documented anesthesia care before, during and after procedure in line with accepted clinical practices. Our first objective element is anesthesia services are provided in a consistent manner. हॉस्पिटल के पास रिटर्न एसओपीज गाइडलाइंस होते हैं जिनके अकॉर्डिंग एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसमें क्लियरली मेंशन होती है, द हॉस्पिटल फॉलोज रिटन गाइडलाइंस एंड एसओपीज फॉर एनेस्थीसिया प्रैक्टिसेस। दीज गाइडलाइंस डिफाइन इंडिकेशंस फॉर एनेस्थीसिया, टाइप ऑफ एनेस्थीसिया जीएसए एलए और रीजनल anesthesia procedure. Uniform practices are followed across the organization. किस कंडीशन में एनेस्थीसिया देना है, कौन सा टाइप का एनेस्थीसिया देना है, प्रोसीजर का स्टैंडर्ड मेथड क्या है, इसे हर डॉक्टर सेम स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। इसमें हमारे एविडेंसेस रहेंगे अप्रूव्ड एनेस्थीसिया पॉलिसी और एसओपी, एनेस्थीसिया मैनुअल और गाइडलाइंस, डिपार्टमेंटल एसओपी डिस्प्ले और कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स। Our second objective element is pre-anesthesia assessment results in a documented anesthesia plan. Every patient must understand undergoing anesthesia is assessed by a qualified anesthesiologist. हर पेशेंट का अनेस्थीसिया एक पहले असेसमेंट क्वालिफाइड अनेस्थीसियोलॉजिस्ट करता है। असेसमेंट इज डन बिफोर शिफ्टिंग टू ओटी। रूटीन केस में ओटी ले जाने से पहले, बिफोर एडमिशन, इलेक्टिव सर्जरी में एडमिशन के टाइम या फिर उससे पहले, इमीडिएटली बिफोर सर्जरी, सर्जरी में जाने से जस्ट पहले। एनेस्थीसिया प्लान में क्या क्या होता है? प्री मेडिकेशन, टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, ड्रग्स एंड डोसेज, स्पेशल प्रिकॉशंस, पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट, करंट मेडिकेशंस ऑफ पेशेंट आर रिवाइज्ड। एनेस्थीसिया प्लान में प्री मेडिकेशन, टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, ड्रग एंड डोज, स्पेशल प्रिकॉशंस, पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट, ये सब होता है। और पेशेंट जो मेडिसिन ले रहा है उसका रिव्यू भी होता है। इसमें एविडेंसेस रहेंगे प्री एनेस्थीसिया चेक फॉर्म, जिसको हम पीएसी फॉर्म भी बोलते हैं, एएसए ग्रेडेड मेंशन, एनेस्थीसिया प्लान डॉक्यूमेंटेड इन पेशेंट फाइल, डेट, टाइम, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट सी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इज प्री induction assessment is performed and documented. Just before indication, the anesthesiologist reassess the patient. प्री इंडिकेशन असेसमेंट परफॉर्म और डॉक्यूमेंट होता है। अनेस्थीसिया इंड्यूस करने से जस्ट पहले पेशेंट को दोबारा चेक किया जाता है। एनी चेंज इन पेशेंट कंडीशन और अनेस्थीसिया प्लान इज डॉक्यूमेंटेड। In emergencies, PAC and pre-induction assessment may be done together but documented separately. वाइटल स्टेबल हैं या नहीं, कोई न्यू रिस्क तो नहीं है, ये सब अनेस्थीसिया देने से पहले जस्ट असेस किया जाता है। अगर प्लान में कोई चेंज होता है तो वो क्लियरली डॉक्यूमेंट किया जाता है। इमरजेंसी में पीएसी और प्री इंडिकेशन एक साथ हो सकते हैं पर डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग होते हैं। इसमें एविडेंसेस होंगे प्री इंडक्शन चेकलिस्ट, अपडेटेड वाइटल्स, रिमार्क्स फॉर चेंजेस, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लास्ट मिनट चेंजेस। Our fourth objective element is informed consent for anesthesia is obtained.
पेशेंट और रिलेटिव इज एक्सप्लेन रिस्क बेनिफिट अल्टरनेटिव्स ऑफ अनेस्थीसिया। अनेस्थीसिया में होते हैं रिस्क, बेनिफिट्स और अल्टरनेटिव्स। सब रिलेटिव्स को और पेशेंट को एक्सप्लेन किया जाता है। कंसेंट इज टेकन सेपरेटली फ्रॉम सर्जिकल कंसेंट। ये अनेस्थीसिया का कंसेंट सर्जरी कंसेंट से अलग होता है और वो अलग ही साइन करवाया जाता है। इसमें हमारे एविडेंसेस रहेंगे अनेस्थीसियोलॉजिस्ट साइंड अनेस्थीसिया कंसेंट फॉर्म, patient relative signature, doctor signature with date and time. Our next objective element is during anesthesia monitoring is done and documented. Anesthesia के दौरान continuous monitoring होती है। continuous monitoring में क्या क्या इंक्लूड होता है? टेम्परेचर, हार्ट रेट, कार्डिक रिदम, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड टाइडल CO2 4 GA। ये सब continuous monitor किया जाता है। इसमें स्पेशल सिचुएशंस में इन रीजनल एनेस्थीसिया ventilation adequacy is assessed clinically. In cardiac rhythm is monitored continuously, documented only if abnormal. Anesthesiologist remains present throughout the procedure. रीजनल अनेस्थीसिया में ETCO2 के बजाय क्लिनिकल साइन या वेंटिलेशन असेस की जाती है। अनेस्थीसियोलॉजिस्ट पूरी प्रोसीजर के दौरान प्रेजेंट रहता है। इसमें एविडेंसेस रहेंगे हमारे अनेस्थीसिया मॉनिटरिंग चार्ट, OT रिकॉर्ड्स, ETCO2 रिकॉर्ड्स, एबनॉर्मल रिदम डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इज F, पोस्ट अनेस्थीसिया स्टेटस इज मॉनिटर्ड एंड डॉक्यूमेंटेड। पोस्ट अनेस्थीसिया स्टेटस मॉनिटर और डॉक्यूमेंट होता है। मॉनिटरिंग इज डन ऑन रिकवरी रूम और OT। रिकवरी रूम या OT में मॉनिटर किया जाता है। ICU, जब तक पेशेंट पूरी तरह रिकवर ना हो और स्टेबल ना हो तो ICU में ही रहता है। इंक्लूड्स vital until patient recover fully from anesthesia. If shift directly to ICU, same monitoring standards apply. अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो ICU में मॉनिटरिंग होती है। OT से डायरेक्ट ICU शिफ्ट होने पर भी सेम लेवल के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। इसमें हमारे एविडेंसेस रहेंगे रिकवरी, डिस्चार्ज क्राइटेरिया, रिकवरी रूम चेकलिस्ट, नर्स डॉक्टर क्लियरेंस नोट। इसमें हमारे एविडेंसेस रहेंगे रिकवरी रूम मॉनिटरिंग शीट, PACU नोट्स, ICU फ्लो चार्ट, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट रिव्यू नोट्स। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इज J, डिफाइन क्राइटेरिया फॉर ट्रांसफर फ्रॉम रिकवरी एरिया। रिकवरी से ट्रांसफर के लिए डिफाइंड क्राइटेरिया फॉलो होता है। हॉस्पिटल हैज डिफाइंड डिस्चार्ज क्राइटेरिया फॉर रिकवरी एरिया बेस्ड ऑन वाइटल स्टेबिलिटी, कॉन्शियसनेस, पेन कंट्रोल, ऑक्सीजन सैचुरेशन। क्राइटेरिया आर अप्लाइड बिफोर शिफ्टिंग द पेशेंट। क्राइटेरिया मीट होने के बाद ही पेशेंट वार्ड या ICU में शिफ्ट होता है। इसमें एविडेंसेस रहेंगे हमारे डिस्चार्ज क्राइटेरिया फॉर्म और डॉक्टर क्लियरेंस नोट्स, रिकवरी रूम चेकलिस्ट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इज H, type of anesthesia and medications used are documented. Anesthesia records include anesthesia का टाइप और मेडिकेशन डॉक्यूमेंट होती हैं। anesthesia के रिकॉर्ड में क्या क्या होगा? टाइप ऑफ anesthesia, ड्रग एंड डोसेस, anesthesiologist नेम एंड डेजिग्नेशन, नेम ऑफ OT टीम मेंबर्स। डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड डेट, टाइम एंड सिग्नेचर। एविडेंसेस होंगे इसमें anesthesia चार्ट, OT नोट्स, साइंड एंड dated records. Next objective element is I, procedure compiled with infection prevention and control guidelines. Infection prevention and control guidelines follow होती हैं। Anesthesia practices follow IPC guidelines to prevent cross infection. Anesthesia procedure IPC guidelines follow करते हैं ताकि cross infection ना हो। It includes circuit management, equipment disinfection, hand hygiene, safe drug administration. Evidences रहेंगे IPC manual, anesthesia related IPC SOPs, records of circuit change or sterilization, audit reports. Next objective element is J, intraoperative adverse anesthesia events are recorded and monitored. इंट्राऑपरेटिव एडवर्स अनेस्थीसिया इवेंट्स रिकॉर्ड होते हैं। एनी एडवर्स इवेंट ड्यूरिंग एनेस्थीसिया जैसे कि कार्डिक अरेस्ट, एनेस्थीसिया गैस फेलियर, एयर एम्बोलिज्म, ट्यूब स्लिपेज,
इज़ डॉक्यूमेंटेड। इन सब को रिकॉर्ड किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है और इनका कापा किया जाता है, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, अगर ऐसा कोई इवेंट होता है तो। इसमें हमारे एविडेंसेस रहेंगे एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग फॉर्म्स, एनेस्थीसिया इंसिडेंट रजिस्टर्स, आरसीए एंड कापा रिकॉर्ड्स, कमेटी मीटिंग पॉइंट्स। पेशेंट सेफ्टी कमेटी में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एमओएम कमेटी में, एमओएम में हम इसको मेंशन करेंगे। तो इसी के साथ ये थी हमारी आज की वीडियो सीओपी 13 के ऊपर। सीओपी 13 इंश्योर करता है कि एनास्थीसिया केयर प्री असेसमेंट के लिए रिकवरी तक सेफ, स्टैंडर्डाइज्ड, कॉन्टिन्यूस मॉनिटर्ड और प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हो। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहिए हमारे चैप्टर 2 की सीरीज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।